हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या करना है, हमें ये जो दो नंबर दिए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं आगे बताऊंगी। फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि हम जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये कैसे करेंगे तो करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले इन दोनों नंबर के क्या निकालेंगे, हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। रफली फैक्टर्स निकालेंगे। रफ निकालना है तो साइड में करते हैं 26। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 13 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की टेबल से ही 13 1 ज़ा 13। फिर 91 का निकालना है तो 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 की से भी नहीं जाएगा, 5 की से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। 13 प्राइम नंबर तो 13 1 ज़ा 13। ओके, ये निकल गए हमारे फैक्टर्स। ये नहीं लिखना है नोटबुक में, ये लिखेंगे हम। 26 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हमारे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। उसके बाद 91 के क्या क्या निकले, 91 के निकले हमारे 7 मल्टीप्लाई बाय 13। फैक्टर्स निकल गए। अब निकालेंगे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है मैम, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि दोनों फैक्टर्स में से, दोनों नंबर के फैक्टर्स में से आपको सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, 13, और बड़ा भी क्या है, 13। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 13। ओके, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है वो लिख लेंगे, 13 लिख लिया। फिर जो जो बचा है वो लिख लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यही बचा था। कॉमन क्या था, 13, तो 13 लिख लिया। फिर 2 भी बचा था और 7 भी बचा था। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 ज़ा 7, 182 क्या आएगा, 182। ओके, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब उन्होंने बोला कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में क्या बोला उन्होंने कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट के बराबर आएगा। देखो, वेरीफाई उन्होंने बोला, पहले वो लिख लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ओके, एलसीएम क्या निकला है हमारा, 182। एचसीएफ क्या निकला है हमारा, 13। फर्स्ट नंबर क्या है, 26। सेकेंड नंबर क्या है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 91। इन दोनों का करोगे आप मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 2366, और इन दोनों का भी करोगे तो आंसर आएगा 2366। तो दोनों बराबर है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, इजी। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 510 के फैक्टर्स क्या निकले, मैंने पहले से रफ निकाल के रखे हैं, तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ओके, फिर उसके बाद 92 के क्या फैक्टर्स निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है।
तो HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करते हैं उसके लिए, दोनों में से देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। तो 2 कॉमन है जो दोनों में आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा और बाकी कोई भी नंबर्स नहीं आ रहे। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा HCF। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला HCF या जो कॉमन नंबर है वो लिख लिया 1 टाइम और बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं वो लिख दिए मल्टीप्लाई करके। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ से बचा नीचे से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जार 3 5 जार 5 17 जार 5 17 2 जार 2 23 जार, ये सारा सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 3 4 6 0। ओके, जब हमने ये एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया फिर उसके बाद क्या करते हैं हम वेरीफाई। तो वेरीफाई करेंगे, कैसे करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ओके, एलसीएम क्या निकाला हमारा 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, HCF क्या निकला है 2 तो लिख लेंगे 2, इक्वल का इक्वल लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 510 तो 510 लिख लिया। सेकंड नंबर क्या है हमारा 92, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर 92। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0 2 9 6 4, मल्टीप्लाई करने पे आया 4 6 9 2 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 4 6 9 2 0, मतलब कि LHS राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS। हो गया वेरीफाई, इतना इजी सम हो गया। सेकेंड सम, नाउ सम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इनके दोनों के फैक्टर्स लिखते हैं हम सबसे पहले। तो 3 3 6 के फैक्टर लिखे हमने, क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद 54 के मल्टीपल्स फैक्टर्स लिखे तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 3 फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद क्या करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। दोनों में सबसे कॉमन चीज कौन सी, सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, और एक आ रहा है 3 कॉमन दोनों में, तो दोनों लिख लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारा 6। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले जो चीज कॉमन आई है वो लिख लिया हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद जो बचा है वो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 7, नीचे से क्या बचा है 3 3। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3024। ओके, इतना हुआ। इसके बाद क्या करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, राइट। एलसीएम क्या निकला है हमारा 3024, तो लिखा है यहाँ 3024 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, HCF क्या निकला है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, अच्छे से लिखते हैं 6 इक्वल का इक्वल। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 336,
तो यहाँ लिखा 336 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर क्या है 54, ओके 54, इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 18144, 6 2 यस, और 336 का जब 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा 18144, मतलब कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है RHS के, ये कर दिया हमने वेरीफाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.1 का होता है फिनिश।